हेलो दोस्तों, आपका चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ और इसका सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो आज आपका लास्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसमें इतना कंसेप्ट क्लियर है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, लास्ट क्लास में हमने रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था। इस क्लास में मैं एयर कंडीशनिंग के बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए दोस्तों कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जैसे आप लोग एसी और कूलर देखे होंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो कूलर भी कूल करता है और एसी भी क्या करता है, कूल करता है। लेकिन हमारा बेसिक डिफरेंस कहेंगे तो क्या है? तो बेसिक डिफरेंस जो है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं? बेसिक डिफरेंस कि जो कूलर है हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन हमारा एसी जो है टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता है? ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है। क्लियर है? यानी एसी जो है टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है, लेकिन कूलर जो क्या है आपका केवल टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्लियर है? चलिए, तो एयर कंडीशनिंग होता क्या है? तो इट इज क्या है? इट इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर। देखिए दोस्तों, क्या है जो एयर कंडीशनिंग, जो एसी जो है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, कैसे डिफाइन, ये क्या काम होता है? इट इज साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर। ये सब एक साथ कंट्रोल करता है एसी। ठीक है? अब देखिए तो चलिए, एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड मॉइस्चर। देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर कहें, सिंपली सा एयर कहें, या एटमॉस्फेरिक एयर कहें, या उसको मॉइस्ट एयर कहें, बात बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या होता है? एयर में हमारा क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? ड्राई एयर का और किसका? मॉइस्चर का। यानी मॉइस्चर क्या होता है? वाटर कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंट। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, एक टर्म होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी शॉर्टकट में लिखते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? इट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर। यानी ऑर्डिनरी थर्मामीटर द्वारा मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी डीबीटी। किसी ऑर्डिनरी थर्मामीटर द्वारा जो एयर का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगला टर्म है मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको और अलग अलग नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को और क्या क्या जानते हैं? तो ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं, या मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये अलग अलग नाम से जानते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग और किस किस नाम से जानेंगे? इट इज आल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड और मॉइस्चर कंटेंट। इसको हम अलग अलग नाम जानते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है डिफाइंड होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। यानी कहने का मतलब, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है क्या होता है? मास ऑफ किसका? वेपर अपॉन मास ऑफ एयर का। तो अब देखिए दोस्तों, मास ऑफ एयर में क्या क्या होगा? तो मॉइस्चर का भी मास होगा, यानी मास ऑफ एयर में क्या हो जाएगा? मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ क्या? मॉइस्चर का। क्लियर? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर एट सेम डीबीटी, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन ए गिवन वॉल्यूम। सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। जब इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, तो ये आता है आपका इतना, देखिए 0.622 पीवी बटा पीटी माइनस पीवी। पीवी क्या हो गया? वेपर प्रेशर,
पीटी क्या हो गया, टोटल प्रेशर, और पीवी वेपर प्रेशर। इसका यूनिट क्या हो गया दोस्तों, देखिए इसका यूनिट होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, यानी ह्यूमिडिटी रेशियो का यूनिट क्या होता है, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसको हम पढ़ते हैं केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। दोस्तों देखिए ह्यूमिडिटी रेशियो का यूनिट क्या होता है, केजी ऑफ वाटर वेपर, क्या होता है, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ क्या, ड्राई एयर। क्लियर। तो दोस्तों याद रखिएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो रेशियो क्या डिफाइन होता है, रेशियो जो होता है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आएगा 0.622 इंटू पी बटा पी टी माइनस पी वी क्या हो गया, वेपर प्रेशर, पी क्या हो गया, टोटल प्रेशर। पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस वेपर प्रेशर, दोनों को जोड़ते हैं टोटल प्रेशर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्लियर। अब एक टर्म होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोस्तों इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या ये मेजर करता है, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेजर होता है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। याद करिए रखिएगा, एक पूछता है डेंसिटी पूछता है, एक पूछता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डेंसिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन करते हैं, यह जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। क्लियर दोस्तों। क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर, और इसको करेंगे तो वेपर प्रेशर टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो जो फाई है आपका क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0-1 के बीच भी लाई कर सकता है। ठीक है। देखिए 0 कब होगा, तो जब मास ऑफ जो वेपर है क्या हो, कंप्लीटली ड्राई एयर हो, यानी क्या हो, कंप्लीटली एयर कैसा हो, ड्राई एयर हो, तो फाई का वैल्यू यानी ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होगा, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0। अगर सेचुरेटेड एयर है तो फाई 1 होगा, अनसेचुरेटेड है तो फाई का वैल्यू लेस देन 1। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है क्या होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है 0 कब होगा, जब कंप्लीट ड्राई एयर होगा, 1 कब होगा, जब सैचुरेटेड एयर होगा, और अनसैचुरेटेड एयर के लिए फाई का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 से छोटा होता है। क्लियर है। अब एक टर्म होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दोस्तों देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है आपको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है क्या इससे डिफाइन करता है, यह जो होता है रेशियो होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट क्या, सैचुरेटेड पॉइंट। क्लियर है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन रीजन। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, तो डीपीटी एक होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर जो मेजर करते हैं वेपर प्रेशर होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर जो प्रेशर मेजर करते हैं वो क्या होता है, वेपर प्रेशर एट सैचुरेटेड पॉइंट पर होता है। क्लियर है। ये देखिए अब अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों आप लोग के लिए, ये थोड़ा डिटेल जब आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे ना उन लोगों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस पर, ओमेगा पर और फाई पर। देखिए दोस्तों ओमेगा पर एंड फाई कीपिंग कांस्टेंट मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर कंटेंट को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, अनचेंज। तो ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, और फाई क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोनों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए ओमेगा क्या होगा, जब क्या होगा आपका मॉइस्चर अनचेंज रखेंगे तो ड्राई एयर क्या करेगा, अगर ड्राई एयर चेंज नहीं कर रहा है तो ओमेगा क्या करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है मास ऑफ वेपर बटा मास ऑफ ड्राई एयर। तो वेपर क्या रख रहे हैं हम, मॉइस्चर एयर का कांस्टेंट रख रहे हैं, और
ड्राई एयर का जो मास है क्या चेंज नहीं करेंगे तो ओमेगा भी चेंज नहीं करेगा। अगर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं टिल कहाँ तक, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो नो इफेक्ट ऑन ओमेगा। बट इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजेज बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देन कांस्टेंट क्या होता है, कंडेंसेशन बिगिंस एंड देन एम बी चेंजेज, सो ओमेगा चेंजेज। अब देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जो हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ से आया फिर इधर, ये यहाँ से जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर आया, तो ये सेचुरेशन पॉइंट हो गया, और सेचुरेशन पॉइंट हो गया, और डिक्रीज करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर आएगा, आएगा ना दोस्तों। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो ओमेगा भी क्या करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, उतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं ये जनरल इंजीनियरिंग पर्पस से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और पूरा डिटेल्स पढ़ना है ये आपको बताऊंगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, म्यू जो होता है, म्यू जो होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, यानी कहना मतलब क्या, रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ टू द ह्यूमिडिटी रेशियो एट सेचुरेशन पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, देखिए मॉइस्ट एयर में क्या होगा, इंथैल्पी जो होगा, इंथैल्पी ऑफ क्या, ड्राई एयर प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपर, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, तो जो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो दोनों को फिर स्पेसिफिक इंथैल्पी लिखेंगे, तो एम ए एच बराबर एम ए एच ए एम भी एच बी, और इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा क्या, एच बराबर एच ए प्लस ओमेगा एच बी। ओमेगा क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो। अब यहाँ एच ए क्या लिखेंगे, तो क्या है, ड्राई एयर का है, तो एच ए जो हो जाएगा क्या, सी पी ए इंटू टी, यानी सी पी कितना होता है ड्राई एयर का, 1.005 इंटू टी। टी यहाँ पर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, टी जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। क्लियर। और एच बी जो होता है कैलकुलेट करते हैं 4.186 टी डी प्लस एच एफ जी टी डी है, यानी कहने का मतलब एच एफ जी लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर प्लस 1.88। ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आएगा किसका, इंथैल्पी का, किसका, मॉइस्ट एयर का, ये होगा दोस्तों, याद रखिएगा। एच बराबर क्या, 1.005 टी प्लस ओमेगा इंटू कितना है, 2500 प्लस 1.88 टी, याद रखिएगा दोस्तों। टी यहाँ पर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। क्लियर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, टी पुट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर है। तो किसी भी मॉइस्ट एयर का इंथैल्पी हमको निकालना है तो क्या होता है, एच बराबर 1.005 इंटू टी प्लस ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 टी। ओमेगा यहाँ पर क्या है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रेशियो यूनिट बताए थे क्या जी, केजी ऑफ क्या चीज, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है। और टी क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए फॉर अनसेचुरेटेड एयर, अनसेचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा दोस्तों, देखिए अनसेचुरेटेड एयर मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका ये है एयर यहाँ पर है, ठीक, अनसेचुरेटेड है, तो अगर अनसेचुरेटेड है तो यहाँ का जो हमारा टेम्परेचर होगा इसको डीबीटी बोलते हैं, जो टेम्परेचर मेजर किए हैं। यहाँ पर जो सेचुरेशन रीजन है इसको बोलते हैं क्या चीज, डीपीटी, ठीक है, डी पॉइंट टेम्परेचर। और एक होता है डब्ल्यूबीटी, डब्ल्यूबीटी का वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जब किसी थर्मामीटर के नीडल में वेट क्लॉथ को मैंने क्या करते हैं, रैप करके जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी कहने मतलब कि ऑर्डिनरी थर्मामीटर के अगला जो पोर्शन है उसमें क्या, वेट क्लॉथ यानी गीला कपड़ा को जब उसमें लपेट कर टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हमको वो देता है वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है। फॉर अनसेचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, डीबीटी ज़्यादा होता है, किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से। सबसे कम होता है क्या चीज, डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा टेम्परेचर जब
सेचुरेशन टेम्परेचर से अगर बिलो करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या चीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या चीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी क्या है, ऑर्डिनरी थर्मामीटर से जो हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, डब्ल्यूबीटी। यानी जब भी थर्मामीटर के अगला पोर्शन में जब हम वेट क्लॉथ को लपेटकर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है। तो फॉर अनसेचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा, डीबीटी ज़्यादा होगा, उससे कम होगा वेट बल्ब टेम्परेचर, सबसे कम डीपीटी होगा। अगर सेचुरेटेड एयर है दोस्तों, तो अगर देखिए सेचुरेटेड एयर है तो क्या होगा, तीनों लाइक करेगा एक ही जगह पर। यानी कहने का मतलब क्या है, तीनों बराबर होगा। क्लियर। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। किसके लिए, सेचुरेटेड एयर के लिए तीनों टेम्परेचर क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। अब एक टर्म आता है वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या है, WBD। वेट बल्ब डिप्रेशन को डिफाइन करते हैं डिफरेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। क्लियर है। तो वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, तो वेट बल्ब डिप्रेशन जो होगा WBD जो होगा किसके लिए, अनसेचुरेटेड एयर के लिए। अगर हम देखते हैं अनसेचुरेटेड एयर के लिए, तो चूंकि अनसेचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं अनसेचुरेटेड एयर के लिए डीबीटी ज़्यादा होता है किससे, WBT से। यानी कहने मतलब क्या हो गया, तो ड्राई बल्ब वेट बल्ब डिप्रेशन जो होगा क्या होगा, अनसेचुरेटेड के लिए 0 से ज़्यादा होगा ना। अगर सेचुरेटेड एयर है तो दोस्तों क्या होता है, सेचुरेटेड एयर के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो सेचुरेटेड एयर के लिए वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वेट बल्ब डिप्रेशन फॉर सेचुरेटेड एयर के लिए 0, सेचुरेटेड एयर के लिए 0, अनसेचुरेटेड एयर के लिए ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब चलिए दोस्तों आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछता है, ठीक ना। चलिए देखिए, अब है जो अलग अलग लाइन हम, एक होता है साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ना रहता है। साइकोमेट्रिक चार्ट पर पीएच डायग्राम जो प्लॉट करते हैं उसमें अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक होता है आपका क्या, साइकोमेट्रिक चार्ट में जो वर्टिकल लाइन होगा दोस्तों, वो जो होता है डीबीटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। क्या रिप्रेजेंट, देखिए जो वर्टिकल लाइन होता है दोस्तों वह रिप्रेजेंट करता है किसको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है उसमें हमारा जो है, जो वर्टिकल लाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट ह्यूमिडिटी रेशियो को बताता है। क्लियर है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। अगर इंक्लाइंड है तो वो इंथैल्पी लाइन होता है। ठीक है। इंथैल्पी लाइन कैसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंक्लाइंड होता है। कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन क्या होता है, हल्का इंक्लाइंड होता है, ठीक ना। और एक होता है कांस्टेंट WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, वेट बल्ब टेम्परेचर का जो वो भी इंक्लाइंड होता है, किसके जैसा, इंथैल्पी लाइन के जैसा ही क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन और कांस्टेंट वेल बल्ब टेम्परेचर दोनों क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी सेम इंक्लाइनेशन पर होता है, ठीक ना। एक को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। साइकोमेट्रिक चार्ट में अगर वर्टिकल हम जाएंगे तो हमारा क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर देता है। हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो होता है कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन बताता है, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो बताता है। अगर इंक्लाइंड है तो क्या बताएगा दोस्तों, वो बताता है हमारा कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन का। इसी के जैसा होता है वेट बल्ब
टेम्परेचर लाइन इंथैल्पी के इक्विवेलेंट होता है। पूछता है क्वेश्चन कि वेट बल्ब टेम्परेचर का साइकोमेट्रिक चार्ट पर कैसा प्लॉट होता है, तो इंथैल्पी के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है। और एक होता है क्या चीज़, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। देखिए दोस्तों, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन और स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का जो स्लोप होता है थोड़ा सा, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का स्लोप बहुत कम होता है और इंथैल्पी लाइन का स्लोप थोड़ा ज़्यादा होता है, बस इतने डिफरेंस है। अगर ज़्यादा इंक्लाइंड है दोस्तों तो किसका ग्राफ है, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन का। हल्का सा स्लोप है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का है। क्लियर। अब एक को हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें माने दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक साथ जोड़ के बनाते हैं कंटिन्यूअसली सीरीज में, उसको हम बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर है। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी जो होता है, तो सीओपी फर्स्ट इंटू सीओपी सेकेंड अपॉन 1 प्लस सीओपी फर्स्ट प्लस सीओपी सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि दो रेफ्रिजरेशन को हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ के कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाते हैं। तो सीओपी जो पहला रेफ्रिजरेटर का होगा और दूसरा का अलग अलग सीओपी होगा, तो कैस्केड का रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का सीओपी इंटू सेकेंड का सीओपी अपॉन 1 प्लस फर्स्ट का सीओपी प्लस सेकेंड का सीओपी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आज का यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म, यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट